नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इस समय, इनको आप ज़रूर जानते होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं ये भगवंत जी मान। आज इनके हाथ को देखकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सिंगर भी हैं, ये एक्टर भी हैं, राजनीति में भी दखल रखते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। क्या कारण है कि इतनी सारी खूबियाँ हैं इनमें, तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए आप इनके हथेली का साइज। स्क्वायर हैंड है, हाथ का रंग गुलाबी है। स्क्वायर हैंड वाले हमेशा जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है और हाथ का रंग जब गुलाबी होता है तो ऐसे लोग पैसे को आकर्षित करने वाले भी होते हैं। और इनकी सभी उंगलियों को अगर आप देखेंगे तो इनकी उंगलियों के माध्यम से आप इनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। अब देखिए इनकी बुथ फिंगर लंबी अच्छी लेकिन झुकी हुई। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में सफलता के स्तर को छूते ज़रूर हैं। तो इनके साथ भी वही बात है, काफ़ी स्ट्रगल भी किया है इन्होंने, लेकिन अब मुकाम ऐसा आया कि सफलता मिली ज़रूर इनको। अब ये फिंगर जब बेंड होती है तो ऐसे लोग मन के बहुत अच्छे होते हैं। तो मन के निश्चित रूप से अच्छे हैं ये। इनकी आप भाषा शैली देखिए, आप इनके वक्तव्य देखिए, तो एक अच्छे मन के मालिक ये ज़रूर हैं। स्पष्टवादी भी होते हैं ऐसे लोग जब इस तरह की फिंगर हो जाती है। इनके कई इंटरव्यू देखे मैंने, अगर आपने भी देखे हैं तो आप देख सकते हैं इनके इंटरव्यू निर्भीक होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से बोलते बहुत अच्छा है। जब भी इस तरह से फिंगर होती है तो ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती है, वाणी में एक ओज भी ज़रूर होता है। अब आप इनकी सन फिंगर अगर देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है लेकिन झुकाव सूर्य फिंगर की ओर है। तो ऐसा हो सकता है पिता से न बनती हो या पिताजी से इनकी वैचारिक मतभेद हो या दूरी हो पिता से, ऐसी कोई बात हो सकती है। थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जब शनि फिंगर बेंड हो जाती है। गुरु फिंगर की लंबाई भी इनकी अच्छी है। जब भी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बुरा समय कभी भी नहीं आता है। तो इनके साथ तो बात फिट बैठती है। बेशक इन्होंने स्ट्रगल किया है अच्छा खासा, लेकिन असफलताओं को झेलते हुए सफलता की उच्चतम श्रेणी को ये प्राप्त हुए। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो पीछे की ओर झुका हुआ अंगूठा है, जो इनके दयालु प्रवृत्ति को बताता है, सामाजिक सरोकार को भी बताता है। और ये भाग जब इस तरह से उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोग चतुर चालाक भी होते हैं, जो निश्चित रूप से ये ज़रूर है। इनकी सक्सेस का कारण जो मुझे लगता है और जो वास्तव में हस्तरेखा विज्ञान में बिल्कुल सटीक बैठता है, आप देख सकते हैं रेखाएं भले ही स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं इस हैंड में, लेकिन आप इनके बुध पर्वत को देखिए कितना बढ़िया उभार, गुरु माउंट को देखिए कितना बढ़िया उभार, चंद्र को देखिए और इनके वीनस को देखिए। ये 4 माउंट इनके बहुत बढ़िया ही उभार लिए हुए हैं। अब बुध को जाना जाता है, बुध के उभार को, कि आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी भाषा शैली, एक अच्छा नियोजन, संयोजन, उन सब के लिए बुध को देखा जाता है। तो बुध माउंट इनका बढ़िया है, तो ये इसी वजह से अच्छे। एक ये कवि भी हैं, बहुत बार कविता बोलते हुए मैंने इनको सुना है। तो इन बुध के गुण यही सब है, अच्छी वाणी, अच्छा कवि भी हो सकता है व्यक्ति। मून माउंट भी जब इतना अच्छा हो तो फिर ये गुण और बढ़ जाते हैं। कल्पना शक्ति ऐसे लोगों की अच्छी होती है, तो ये गाने वगैरह भी बढ़िया गाते हैं।
अब गुरु माउंट अगर आप देखेंगे तो गुरु माउंट का उभार जब होता है तो गुरु माउंट देता है लीडरशिप क्वालिटी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, निश्चित रूप से इससे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी क्या हो सकती है। कुछ तो गुण इनमें ज़रूर रहे होंगे जो इतनी बड़ी लीडरशिप क्वालिटी इनको दी गई सरकार की तरफ से, ये भी एक अच्छी बात है। अब वीनस को देखिए, वीनस को देखा जाता है कि जो बाहरी चमक दमक भरी दुनिया होती है, ग्लैमर वर्ड से भी संबंध रहा है इनका। चकाचौंध भरी जो दुनिया होती है उससे भी इनका संबंध रहा है। अच्छे सिंगरों में इनका नाम है, पंजाब में जो सिंगर है, अच्छे सिंगर है, उनमें भी इनका नाम लिया जाता है। काफ़ी दिनों से ये गाने वगैरह गाते हैं। तो वीनस माउंट इसके लिए जवाबदार होता है। जब चमक दमक से व्यक्ति का संबंध होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए देखा जाता है वीनस माउंट को। तो ये 4 माउंट इनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बयान कर देते हैं। जब भी ये माउंट इतने अच्छे होंगे तो फिर निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि व्यक्ति में इन माउंट के जो भी अच्छे गुण हैं वो तो ज़रूर ही आएंगे, और कोई नेगेटिव मार्क इनके इन माउंटों पर दिखाई नहीं पड़ता है। मंगल को अगर देखते हैं तो मंगल पर्वत भी इनके अच्छे उभार लिए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बाहरी मंगल हो या उच्च मंगल हो। और रेखाएं बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक संजीवनी रेखा भी चलती हुई दिखाई पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। अब मून माउंट पर एक जो माइनस पॉइंट मुझे दिखाई पड़ता है, ये डॉट जब भी मून माउंट पर होता है तो फिर ये कल्पना शक्ति में थोड़ा नेगेटिव परिणाम देता है। और ये निम्न चंद्र पर है तो मित्रता से भी ऐसे लोगों को हानि हो सकती है। ऐसे लोग बहुत बार किसी दुर्व्यसन में भी पड़ सकते हैं। अब इनके बारे में भी कुछ बातें पढ़ी या सुनी मैंने कि कुछ लत नशे से संबंधित इनको है, तो यही कारण माना जा सकता है इसका। जो चंद्र पर डॉट है और इस पर कोई लाइन दिखाई नहीं पड़ रही है, नहीं तो ऐसे लोगों के हाथ में फिर एडिक्शन लाइन भी होती है जिसको कि लत से जोड़कर देखा जाता है। अब इनकी तीनों मेजर लाइन में एक बात जो कॉमन है वो ये कि इनकी तीनों मेजर लाइनें एक एवरेज लंबाई लिए हुए हैं। जब भी तीनों मेजर लाइन की लंबाई एवरेज हो जाएगी तो फिर आप ऐसे व्यक्ति की एक बहुत लंबी उम्र, मैं लंबी उम्र नहीं, ज़्यादा लंबी उम्र कह रहा हूँ, आप ज़्यादा लंबी उम्र की कामना नहीं कर सकते। तो इनकी लाइफ भी एक एवरेज लाइफ ही रहने के संकेत मिलते हैं। करीब करीब 50 साल के आसपास के हैं फिलहाल, ये शायद 49 साल के हैं इस समय। तो कह सकता हूँ कि आगे इनकी उम्र का आंकड़ा 70 के आसपास हो सकता है बॉस। इससे अधिक एज इनकी ज़रूर नहीं होगी। एक 70 वर्ष की उम्र बयान करती है इस तरह की एवरेज मेजर लाइनें। तो 70 साल की उम्र ये जी सकते हैं ज़रूर। इनके तीनों मेजर लाइनें में एक बात जो कॉमन है इनके तीनों मेजर लाइनों में कि सभी लाइनें ये बहुत डार्क होकर चल रही हैं। अस्पष्ट लाइनों के बावजूद भी, अस्पष्ट हैंड पिक के बावजूद भी दिखाई पड़ रहा है कि इनकी तीनों मेजर लाइनें डार्क होकर चल रही हैं। और इनकी जो लक लाइन है, लक लाइन स्पष्टतः दिखाई नहीं दे रही है। और जिस एज पर है ये 50 के आसपास, तो यहाँ पर वो हिसाब से अच्छी अगर लक लाइन रहती तो कह सकते थे कि आगे का जीवन भी इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो लेकिन उस तरह से कोई लक लाइन इनकी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मैं ये बात तो निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आने वाला समय या आगे का समय निश्चित रूप से इनके लिए संघर्ष भरा जरूर रहेगा हर लिहाज से। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। अगर ये पार्ट को देखें तो यहाँ पे एक तो लाइफ लाइन भी लगभग नहीं के बराबर दिखाई पड़ रही है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई शुभ चिन्ह नहीं चल रहे हैं। भले ही अशुभ भी नहीं चल रहे हैं लेकिन शुभ भी नहीं चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है कोई प्रॉब्लम इनको आ जाए आने वाले दिनों में। स्वास्थ्य रेखा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है स्पष्ट तरीके से। तो ये पार्ट को देख के मैं कह सकता हूँ कि
स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से सचेत रहने की इनको फ़िलहाल आवश्यकता है। और शनि पर्वत पर कोई भाग्य रेखा नहीं दिखाई पड़ रही है तो आगे का जीवन संघर्ष भरा हो सकता है, इसके वास्ते भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब ये शनि फिंगर बैंड है तो इसके भी फिर दुष्परिणाम मिलते हैं, व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं दुष्परिणाम। ऊपरी पोर विशेष तौर पर इसको मानसिक पारों से जोड़कर देखा जाता है, तो मन और बुद्धि का अस्थिर हो जाना एक लक्षण के तौर पर देखा जाता है। शनि फिंगर जब इस तरह से बेंड हो जाती है तो मन और मस्तिष्क में विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाता सही तरीके से, विशेषकर 50 के बाद। ऐसी परिस्थिति में जब केतु भी बहुत अच्छा ना हो और शनि भी बहुत अच्छा ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में मन और मस्तिष्क का तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर ऐसी स्थिति में धार्मिक कार्यों में भी मन नहीं लगता व्यक्ति का। रेखाएं स्पष्ट होती तो इस पर मैं कह सकता था और भी कुछ बातें, लेकिन जो इस तरह की फिंगर को और इस तरह के माउंट को और इस तरह की रेखाओं को देखकर जो कहना चाहिए वही मैं सटीक भाषा में कह रहा हूँ। तो दोस्तों, इनके हाथ का साइज, हाथ का रंग, उंगलियों की बनावट और मेजर लाइनों का जो रुख है उसके आधार पर हमने इनके व्यक्तित्व का आकलन किया और कुछ हद तक भविष्य का भी आकलन किया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।